करणी माता के मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अगर मान्यताओं की बात करें तो इस मंदिर की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसे में क्या क्या चमत्कार अगर करणी माता ने दिखाए हैं 14वीं शताब्दी से, क्योंकि वो 150 साल तक रही और आज भी लोगों का विश्वास है कि अगर उनसे कुछ मांगते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। देखिए, ये आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, ये लाइव चमत्कार हैं। आप विश्व में कहीं भी जाएंगे, आपकी डेथ होगी जो होगी, आपका नेक्स्ट जन्म क्या होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम करणी जी के परिवार से हैं, हमारा अहोभाग्य है कि माँ करणी जी के दरबार में हमारा जन्म हुआ है और मतलब हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों के रूप में होता है। इनको काबा बोला जाता है और हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है उसे व्हाइट काबा बनता है, उसको भी शुभ देखना शुभ माना जाता है। लोग मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। और ये करणी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए थे। उस समय अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी। बीकानेर करणी माता ने बसाया, जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव आशीर्वाद स्वरूप माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी और बहुत सारे चमत्कार किए थे। ये करणी माता की कर्म भूमि है और 100 साल माँ करणी जी ने यहाँ तपस्या की थी। उस समय पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या थी, डेजर्ट था, लोगों की जीवन का जो आजीविका का कार्य था कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। तो उनके जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए माँ करणी जी का जन्म हुआ है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को दें, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके में आता है और ऐसे में ड्रोन से आपको देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन यहाँ पर टारगेट किया था ड्रोन से, और ऐसे में सभी चीजें नाकाम कर दी यहाँ की सेना ने। तो करणी माता एक रक्षक के रूप में यहाँ सदैव बीकानेर के लोगों के साथ, यहाँ तक कि राजस्थान के लोगों के साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल, देखिए माँ करणी जी की तपोभूमि है और माँ करणी जी साक्षात यहाँ विराजमान है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी की जो रणनीति हुई, रणनीति के अनुसार मोदी जी ने यहाँ सफल हुए। भारतीय सेनाओं ने अपना परचम दिखाया और पाकिस्तान को धूल चटाई। अच्छा सर, अगर ये बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मंदिर है और अब पास में जो देशनोक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है वो हूबहू इसी मंदिर के तर्ज पर बनकर तैयार हो गया है, जिसे कल सौगात दे देंगे प्रधानमंत्री। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। उसके पश्चात माँ के दर्शन करने के पश्चात यहाँ रेलवे स्टेशन वहाँ उद्घाटन करेंगे और पास में ही है उस सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस वक्त मंदिर के अंदर यहाँ पे आप तमाम श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, लेकिन कल इसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो मूषक है यानी कि चूहे हैं वो आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। कहा जाता है कि अगर किसी को सफेद चूहा दिखता है तो वो बहुत सौभाग्यशाली होता है और कोई भी अगर मन्नत मांगता है तो वो जरूर पूरा होता है। इस वक्त हम राजस्थान के बीकानेर के देशनोक शहर में मौजूद हैं और ये है करणी माता का मंदिर। इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं। आप देख सकते हैं कि 600 साल पुराना ये मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले हैं, यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन इस मंदिर की बात करें तो देवी जो करणी थी वो 14वीं शताब्दी में प्रकट हुई थी एक लड़की के रूप में। उन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस मंदिर में आप देखिए अंदर चूहे आपको बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। ये चूहे जो हैं उन्हें काबा कहा जाता है और आप देखिए यहाँ पर ढेरों संख्या में आपको इसी तरह से चूहे जो हैं वो प्रसाद को यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे होंगे। यही प्रसाद जो है वो लोगों में बांटा जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर इसी तरह से पूरे मंदिर प्रांगण में आपको चूहे नजर आएंगे। कहा जाता है कि ये देवी करणी के वंशज हैं। लेकिन कल की तैयारी को लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होने वाले हैं और साथ ही अगर बात करें तो देशनोक आके कई सारी सौगात तो देंगे, लेकिन इस मंदिर में आएंगे तो किस तरह की तैयारी है, कौन सा पूजा पाठ होगा। हमारे साथ खुद यहाँ के पुजारी मौजूद है। कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे तो क्या आप पूजा पाठ कराएंगे, क्या विशेष तैयारी है, कौन सा पूजा पाठ होना है? मैं पुजारी परिवार से हूँ। जो मुख्य पुजारी हैं, अभी गादीपति पुजारी हैं, वो मेरे भतीजे ही हैं और मैं इनके पास ही रहूंगा। और पूजा पाठ का सिस्टम है, जोत भोग करवाना, वो विशेष पूजन होती है, वो पुजारी जी करवाएंगे। क्या विशेष पूजा देवी करणी की होती है? यहाँ मेन शक्ति को जोत का रूप मानते हैं, ज्योति का रूप है, सबसे ज्यादा मानते हैं शक्ति को, जोत का ही रूप मानते हैं। तो वो जोत होगी और यहाँ पुजारी जी जोत करवाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जोत के दर्शन करेंगे। फिर माता को यहीं का बना हुआ प्रसाद का भोग लगेगा। कितना पुराना ये मंदिर, कहा जाता है 600 साल पुराना है और 14वीं शताब्दी में खुद प्रकट हुई थी। ऐसे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर हम कुछ मान्यताओं के बारे में जान पाए, इसकी पुरानी कुछ कथा होगी। चमत्कारों के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं कि माता जी ने जब जन्म लिया था, ये आवड़ माता है। आवड़ जी जो तनोट स्थान है आपको पता ही है,
तनोट स्थान है वो आवड़ जी महाराज का है, आवड़ माता का है। आवड़ माता हिंगलाज अवतार है। जो शक्तिपीठ हुए थे ना 52 शक्तिपीठ, उनमें से एक शक्तिपीठ आपको पता ही है पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। उनका अवतार आवड़ माता थे, जो तनोट नाम से अभी अपने बॉर्डर पे मंदिर है। आवड़ माता का करणी माता अवतार है। तो करणी माता जी अपने माता जी के गर्भ में 21 महीने रही थी। अब 21 महीने में आपको पता ही है 21 महीने गर्भ में रहता नहीं है बच्चा, फिर भी माता जी ने 21 महीने रही थी। उन्हें पिताजी को चिंता हुई, घर वालों को चिंता हुई कि भाई ये क्या बात है। फिर माता जी ने स्वप्न में दर्शन दे करके बोला कि मैं 21 मंथ बाद ही जन्म लूंगी। तो करणी जी 21 मंथ बाद जन्म ली और छठी पुत्री के रूप में करणी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पास में भी पाकिस्तान ने जब ड्रोन से हमले की कोशिश की थी तो क्या करणी माता खड़ी थी? बिल्कुल साक्षात करणी माता ही खड़ी थी। यहाँ हमारे बीकानेर में किसी को एक मतलब खरोच भी नहीं आई। खरोच भी नहीं आई, ठीक है ना। तो करणी माता रक्षा करने के लिए खड़ी थी बीकानेर के लोगों के लिए। और आप ये देखिए यहाँ पर तमाम सारे जो चूहे आपको नजर आ रहे होंगे, वहीं बाहर श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आस्था का केंद्र है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मान्यता है यहाँ पे? काफी टाइम से मानता है, हम जो भी आ रहे हैं दर्शन हो रहे हैं, हमारी इसी से हो रहे हैं। और मन में जो श्रद्धा को लेकर आते हैं ना, वो मनोकामना पूरी होती है। पूरी मनोकामना। कितना विश्वास है करणी माता पे आप लोगों का? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए, नीम का थाना से। अच्छा, करणी माता का कितना चमत्कार है आपके? अच्छा चमत्कार, आस्था अच्छी है हमारी, बढ़िया चमत्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, क्या कहते हैं? हाँ, आने वाले खुशी की बात है बहुत। राजस्थान को बड़ी सौगात। यहाँ आएंगे राजस्थान, हाँ, मोदी जी यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु न ही केवल राजस्थान से, देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में इस मंदिर में कल पूजा पाठ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। उसके बाद देशनोक रेलवे स्टेशन, जो कि अमृत भारत स्टेशन के तहत बनाया गया है, उसकी सौगात यहाँ के लोगों को देंगे।